हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए बेटा अगला लेक्चर देखते हैं। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। इसका बेटा थर्ड लेक्चर है अपना ये। आइए क्वेश्चंस देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिए थे। बेटा प्रैक्टिस सेट चल रहा हमारा ये। हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 14 या 15 तक कर लिए थे। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक एक बार आप देख लें। बेटा हमने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए थे। फॉर्मूले के बाद बेटा हमने ITF का फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था। बेटा वो तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आज हम सीखने वाले हैं बेटा कैसे आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, और जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड में होंगे तो क्वेश्चन रूल कैसे लगाएंगे। बेटा उसके बिहाफ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आई थिंक कर लिया था। हमें क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है बेटा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है बेटा, इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 से पहले क्वेश्चन नंबर 14 में हमने अपना क्वेश्चन रूल पढ़ लिया था बेटा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन रूल होता क्या है, कैसे काम आता है ये। चल तो पहले अगर हम देख लेते हैं बेटा, अगर आपके पास सपोज दो फंक्शन है डिवाइड में है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड है बेटा, आपको अगर इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ क्वेश्चन रूल अगर लगाना है आपको, दो फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखे हैं तो बेटा हमारा फॉर्मूला होता है होल डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर। अब तो सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला था बेटा। इसको आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है क्या बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा अंडर रूट में कितना है बेटा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, होल अंडर रूट डिवाइड में। तो देखते हैं कैसे करना है। वाई को टू लिखा है बेटा, अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं बेटा हम लोग। रेशनलाइज करने पे कितना मिलेगा बड़ी, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। बेटा रेशनलाइज कैसे करते हैं आपको तो पता ही होगा। अगर a माइनस बी डिवाइड में है तो बेटा इसका अपोजिट क्या होगा, उसका होगा a प्लस बी। इट मीन्स 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे बेटा, और 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे बेटा। ऐसा करने से होगा क्या, आइए देखते हैं क्या हो सकता है। ऐसा करने से बेटा अपने पास ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड, बेटा नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, आईडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे बेटा। वो है a माइनस बी, ए प्लस बी, इट बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, बहुत नहीं बेटा। ये क्या बना हमारे पास, ये बन गया 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इट बिकम कॉस स्क्वायर एक्स। इतना ठीक है बेटा। अगर इतना हमारे पास हो गया तो बेटा हम क्या करने वाले हैं, ठीक है बेटा, अगर इतना हमारे पास हो गया तो हम क्या करने वाले हैं, अंडर को बेटा हटाने वाले हैं हम लोग। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाहर क्या जाएगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स से बाहर कितना जाएगा बेटा कॉस एक्स। ये आ गया बेटा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पार्शियली फैक्टराइज कर देते हैं। कैसे पार्शियली फैक्टराइज करेंगे आइए देखिए। y इक्वल टू लिखा है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो बेटा इसको पार्शियली फैक्टराइज करने का मतलब है 1 के भी डिवाइड में क्या आएगा डिनोमिनेटर, वो क्या था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छा 1 अपॉन कॉस का बेटा कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक एक्स, साइन अपॉन कैस क्या था बेटा tan एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब y बन जाएगा dy बाई dx, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स। अच्छा सेक एक्स का डिफरेंस कितना होता है बेटा, आपको याद होगा फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, सेक एक्स डॉट tan एक्स, देन एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस tan एक्स क्या होता है बच्चा सेक स्क्वायर एक्स। बस उसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है सेक एक्स, अंदर क्या मिलेगा बच्चा tan एक्स प्लस सेक एक्स। ये बेटा इसका है फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स। डन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा।
डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बेटा है, वो लिखा है बेटा यहाँ पे आप देखिएगा, लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इट मीन्स वाई इक्वल टू में कितना दे रखा है यहाँ पे? वाई इक्वल टू लिखा है बेटा हमारे पास कॉस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि हमेशा पावर को डिफरेंशिएट करते हुए, उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए उसके वैल्यू को, इट मीन्स उसके एंगल को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से, एन एक्स एन माइनस वन। देन ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एम टू बिकम कॉस एक्स, कॉस होगा माइनस साइन एक्स, एज वेल एज जो भी होते हैं। फिर हम उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे और सबके बीच में क्या रहेगा बेटा? प्रोडक्ट रहेगा, जो चेन रूल कहता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट with respect to x, तो y become dy by dx, dy by dx of cos x क्यूब का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पावर कितनी है? 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मूव करेगा, x की पावर 2, तो यहाँ आएगा 2 cos x क्यूब की होल पावर 1 इंटू, आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री को। क्या लिखेंगे बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? कॉस एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, अगले स्टेप में आइए, फिर आपको क्या मिलेगा? 2 cos एक्स क्यूब इंटू, बेटा cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस का होता है। माइनस का साइन, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल वही रहेगा, इंटू अब एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल कौन है बेटा यहाँ पे? एक्स क्यूब, तो इसका कितना मिल जाएगा? 3x स्क्वायर। तो फाइनल आपका आंसर आएगा, माइनस बाहर आएगा बेटा, तो माइनस आके यहाँ पे मूव करेगा अपने को, तो माइनस का 2 cos एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स क्यूब डॉट, अगर 3 को आगे 3x स्क्वायर। अब 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, 2 में कितना मिल जाएगा आपको? 6 मिल जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 माइनस का 6 cos एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स क्यूब। यहाँ पे आगे भी आप सॉल्व करते हैं, 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए साइन बी कॉस बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। सॉरी गलत हो रहा बेटा, आप यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए डॉट कॉस है, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी नीड नहीं बन रही, तो जरूरत नहीं करने की, इतना ही आपका सफिशियंट है। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसको मत इम्प्लीमेंट करिए आप, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है, लिखा है बेटा यहाँ पे 17 कह रहा है y इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको, y इक्वल टू दे रखा था सेक एंगल कितना यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। आपको ये क्वेश्चन करना है। मैंने आपको सिखाया है कि पहले पावर को डिफरेंशिएट करते करते, ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करते हुए उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू में रहेगा। तो ठीक है भाई, आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई बिकम डी वाई बाई डी एक्स। ये बेटा कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। बेटा पावर कहाँ मूव करेगी? पावर आगे मूव करेगी। फॉर्मूला एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो बेटा 3 आगे आएगा, 3 ये हो जाएगा सेक, एंगल में कोई चेंज नहीं होना है, का होल पावर 3 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 2 डॉट। आप ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमारा कितना दे रखा था यहाँ पे? सेक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप एक काम करिए, ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करिए, सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एंगल डॉट कॉट टैन एंगल। बेटा तो इसका आंसर मिल जाएगा 3, तो है हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे सेक एंगल हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट, बेटा सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एंगल में कोई चेंज नहीं है, डॉट टैन एंगल में कोई चेंज नहीं है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट। अब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल यहाँ पे कौन है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा? 3 ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा? सेक, आपका एंगल रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर कितनी बेटा यहाँ पे? स्क्वायर, देन सेक एंगल वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट टैन एंगल वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा बाबू? 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है बेटा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, इससे मल्टीप्लाई करने आएगा,
2 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6x आगे आ जाएगा। अब बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, बचा हुआ पार्ट हमारा रह जाएगा सेक, जो लिखा है बेटा वही लिख दीजिएगा आप। सेक एंगल में कोई चेंज नहीं है आपका, कितना रहेगा x² + 1, ये तो होल स्क्वायर चल रहा था, चलने दीजिए इसको। डॉट ये कितना हो जाएगा, ये सेम वैल्यू था बेटा, इसकी पावर 3 भी कर सकते हैं आप, 3 कर दीजिए इसकी पावर, है ना। तो आप इसकी पावर 3 कर दीजिए। एक काम करते हैं आप, 3 2 6 6 हो जाएगा बेटा 6x, और ये दोनों सेम सेम बेटा हैं, तो इसका आंसर मिल जाएगा सेक एंगल कितना था x² + 1 की होल पावर 3 डॉट tan x² + 1। ये है आंसर बेटा, ये आपका आ गया dy/dx। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका था 16। डन है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 तो आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 अगर आपको दिख रहा हो, 18 में क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में क्या दे रखा है बड़ी वहाँ पे cos 3x, cos 3x। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि बेटा आप डायरेक्टली याद कर लिया करिएगा, जब भी dy/dx ऑफ रूट x मिलता है तो आप कहिएगा 1/2 जैसा रूट वैसा काम, इनटू अब उस रूट के अंदर रखी वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो dy/dx ऑफ रूट cos 3x, तो आपको मिल जाएगा 1/2 रूट जैसा लिखा है वैसा लिख दो। क्या लिखेंगे इसका नाम, cos 3x इंटू, अब आप cos 3x को यानी कि आपने पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, आप अंदर रखी वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx ऑफ cos 3x। नेक्स्ट है बेटा आपका, तो cos 3x तो हो ही जाएगा, 1/2 भी है आपके पास, रूट भी है, cos 3x भी है बेटा। cos 3x का डिफरेंशियल कितना होता है, साइन बट माइनस के साथ, माइनस का साइन 3x इंटू, अब आप उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx ऑफ एंगल कितना है यहाँ पे 3x है। तो आगे बेटा मूव करेंगे आप, माइनस को आप आगे ले आइए, तो माइनस का साइन 3x होल डिवाइड बाई 2 अंडर रूट में cos 3x इंटू, बट 3x का डिफरेंस 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर निकल जाएगा, 3 आपका बाहर आ गया, x का डिफरेंस कितना होता है 1, 3 इंटू 1 3, तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 था, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका हो गया। आपको समझ में आ रहा है बेटा, कोई भी डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं मुझसे, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं मिलने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा देखना है बेटा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 19 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है y इक्वल टू कितना लिखा है बेटा, y इक्वल टू ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 का, ये रहा पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा y इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ साइन 2x। ठीक है, y इक्वल टू लिखा है बेटा क्यूबिक रूट ऑफ साइन 2x, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी पावर 1/3 बन जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा साइन 2x की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3। आपको डिफरेंशिएट करना है, ये बन जाएगा dy/dx ऑफ साइन 2x की होल पावर 1/3। अब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि dy/dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप कहते हैं n आगे आएगा, x की होल पावर n-1 मिलेगा। यही काम यहाँ पे भी करिए बेटा, आपके n यहाँ पे कितना है 1/3 को आगे को मूव कराइए बेटा, 1/3 आगे आ जाएगा। ठीक है, साइन 2x की होल पावर कितनी मिलेगी 1/3 -1। डन है बेटा, तो n(x) n-1 इंटू, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे बेटा, तो dy/dx ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कौन है यहाँ पे साइन 2x है। ठीक है, आप उसको डिफरेंशिएट करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। 1/3 साइन 2x की होल पावर बेटा 1/3 -1 जाएगा बेटा, कॉमन एलसीएम लेंगे तो वहाँ 3 जाएगा बेटा, तो 1 - 3 होल डिवाइड बाई 3 बेटा, साइन 2x बिकम cos 2x इंटू
हमने पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, अभी ट्रिग्नोमेट्री को कर दिया, अब उसके एंगल को भी करेंगे। तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा एंगल यहाँ पे कौन है 2x है, ठीक है बेटा। तो 1/3 तो आपका ठीक है बेटा। 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 2, तो ये आपको मिल जाएगा साइन 2x की होल पावर -2/3 कॉस 2x डॉट बेटा 2x का डिफरेंशियल 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर मूव कर जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 होता है, 2 × 1 कितना होता है 2। तो ये आपका आ गया फाइनली आंसर। आप 2 को आगे लिख लीजिएगा, तो आपका आंसर अच्छा करना हो तो ऐसे लिखिएगा 2/3 साइन 2x की होल पावर -2/3 कॉस 2x। ये बेटा आपका आ गया dy/dy। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है। अंडर रूट में लिखा है 1 + cot x, अंडर रूट में लिखा है 1 + cot x। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अंडर रूट में लिखा है 1 + cot x, तो y = आपको दे रखा है अंडर रूट में लिखा है 1 + cot x, 1 + cot x। तो बेटा dy/dx करेंगे, तो dy/dx = d/dx ऑफ अंडर रूट में 1 + cot x। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आपको मौका मिले किसी भी रूट x का डिफरेंशिएशन, तो बेटा आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन था हमारे पास, जब कभी भी हम किसी रूट x को डिफरेंशिएट करते हैं तो सीधा क्या आंसर मिलता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, इट मीन्स 1/2 सेम रूट, 1/2 सेम रूट, 1/2 सेम रूट, ठीक है बेटा 1/2 सेम रूट। तो बेटा आप यहाँ पे करिएगा तो इसका आंसर आएगा, डायरेक्टली लिखिएगा 1/2 सेम रूट, कोई चेंज नहीं करना है, 1 + cot x इंटू, अब उस रूट के अंदर रखी वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करिए, d/dx ऑफ ब्रैकेट में लिखिएगा 1 + cot x। डिफरेंशिएशन कोई भेदभाव करेगा नहीं, सबके पास मूव करेगा, करवा दीजिए बेटा। तो आपका आंसर मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 + cot x इंटू, बेटा अंदर मूव कराएंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0, cot का क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो आपका आंसर फाइनली आएगा, माइनस का बाहर मूव कराइएगा तो प्लस माइनस का cosec स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट में 1 + cot x। ये आपका dy/dx। क्वेश्चन नंबर 20 आपका डन हो गया, समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अब आप मूव करिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। बेटा 21 पे फोकस करिएगा, खतरनाक सा दिख रहा है, cos 1/x² का होल पावर 3। तो हमने आपको बताया बेटा कि आप क्या करेंगे, आप पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे और सबका आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि y = मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्या है क्वेश्चन कह रहा है बेटा, cosec बेटा यहाँ पे cosec 1/x² की होल पावर, डन है बेटा। सेम क्वेश्चन है, तो अब आपको पता ही, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dy/dx, इसको भी डिफरेंशिएट करिएगा dy/dx ऑफ फंक्शन हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे बेटा cosec 1/x² इंटू x⁻3। तो बेटा आपको भी पता है पावर को डिफरेंशिएट करना है, x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3 है, 3 मूव करेगा आगे, फॉर्मूला होता है nx(n−1), इट मीन्स 3, पूरा फंक्शन ही रखिएगा आप, cosec 1/x² की होल पावर 3 - 1, इट बिकम 2। ठीक है, आपने पावर को डिफरेंशिएट कर लिया, अब आप लिखिएगा dy/dx ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका नाम क्या बेटा यहाँ पे cosec 1/x²। डन है, ठीक है। अब cosec का होता है बेटा, आपको फॉर्मूला देख लीजिएगा, cosec का होता है माइनस का cosec x डॉट cot x। आप ठीक है देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आप लेंगे 3 cosec 1/x² की होल पावर 2 डॉट, बेटा cosec का क्या होता है, cosec का होगा माइनस का cosec, एंगल मत चेंज करिएगा, वही रहेगा x² डॉट cot 1/x² डॉट d/dx ऑफ, आपने पावर को डिफरेंशिएट किया, आपने ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट किया, अब आप उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। एंगल यहाँ पे कितना है 1/x²। ये जो जैसा लिखा बेटा साथ में लिखेंगे, यहाँ पे माइनस के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सबसे मल्टीप्लाई करेगा बट माइनस का आएगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा -3 ब्रैकेट के अंदर, दोनों सेम वैल्यू बेटा, एक काम करिए होल क्यूब कर दीजिए आप वापस से, तो cosec 1/x² की होल पावर 3 डॉट cot का भी एंगल कितना रहेगा 1/x² डॉट d/dx ऑफ व्हाट बेटा, d/dx ऑफ 1/x², x² को ऊपर भेजिए, x की पावर कितना हो जाएगा -2।
अगेन बेटा फॉर्म लगाएंगे एन एक्स एन माइनस वन, देखते हैं माइनस टू आगे आएगा मूव करेगा, माइनस का 3 यहाँ पहले से था, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉसेक 1/x² की होल पावर 3 कॉट 1/x²। बेटा x की पावर -2 का डिफरेंशियल -2 x की पावर -2 -1 -3 बन जाएगा बेटा। तो -2 का मल्टीप्लाई -3 से करने पे आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 कॉसेक 1/x² की होल पावर 3 कॉट 1/x²। बेटा कितना मिल जाएगा, x की पावर -2 -1 बिकम -3। ये आपका आ गया dy/dx, dy/dx। डन है बेटा, समझ में आ रहा आप लोग को, बढ़िया। तो और देखते हैं बेटा क्वेश्चन 21 हमारा हो गया। 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, 22 देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए, क्योंकि बेटा इसकी होल पावर कितनी है, sin x³ की होल पावर 1/2 है बेटा। इसका डायरेक्टली डिफरेंशियल कितना आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट में sin x³ इंटू sin x³ का आएगा cos x³ इंटू x³ का आएगा 3x²। ठीक है बेटा, तो हमने पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने उसके एंगल को डिफरेंशिएट किया। डन है। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये पहले सिखाते हैं प्रोडक्ट रूल। 23 करने से पहले आप समझिएगा प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं बेटा। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ गया, मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर मान लीजिए dy/dx ऑफ दो लोग का मल्टीप्लाई है x डॉट, अच्छा x का ही बोलना अभी इसको, है ना। तो अभी एक काम करते हैं, इसको आप फर्स्ट फंक्शन बोलिए, इसको सेकंड बोल दीजिए आप, कि भैया दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है। आप पढ़ने वाले प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है कि भैया सेकंड फंक्शन को आप रुकिए, सेकंड फंक्शन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन। कोई चेंज नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन हमें दे रखा है y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हमारा था, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, 23 क्वेश्चन नंबर हमारा है। वो कह रहा है y इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्ट दे रहा है बेटा, क्या लिखा है x sin x। ठीक है बेटा, तो अब एक काम करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो आपने डिफरेंशिएट किया dy/dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ब्ला ब्ला ब्ला, dy/dx ये हो जाएगा dy/dx ऑफ, बेटा क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में सेम क्वेश्चन लिखिएगा x डॉट साइन x। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आपको अंडर रूट को डिफरेंशिएट करना हो तो सेम 1/2 सेम रूट, 1/2 सेम रूट, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 1/2 सेम रूट। सेम रूट का मतलब कोई चेंज नहीं है, इनटू हमने पावर को डिफरेंशिएट करने पे ये मिला, अब अंदर रखी वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आपको क्या मिल जाएगा बेटा, x डॉट साइन x। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है एल्जेब्रिक टर्म को, और साइन x रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है बेटा, तो एल्जेब्रिक फंक्शन अलग होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग होता है। यहाँ दो फंक्शन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। ये हमारा बनेगा फर्स्ट फंक्शन और उसका हमारा साइन बनेगा x बनेगा फर्स्ट फंक्शन, साइन x बनेगा सेकंड फंक्शन। तो हमारा फॉर्मूला होता है dy/dx चलता रहेगा, जो लिखा वो लिखा रहेगा, 1/2 आपको रिपीट करते रहना है x डॉट साइन x। ठीक है, आपने डिफरेंशिएट किया, आपने कहा भैया मुझे फॉर्मूला आपने सिखा रखा है, मेरा फॉर्मूला होता है सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आपने लिखा सेकंड फंक्शन, सेकंड यहाँ पे कौन है बेटा, साइन x डॉट डॉट इन द सेंस मल्टीप्लाई dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट वाज x माइनस नहीं है प्लस है सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन था x डॉट dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, वो हमारा था साइन x। अच्छे से इनका मल्टीप्लाई कर देना है अपने को, सॉल्व कर लेना है, फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल हो तो कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 1/2 सेम रूट x डॉट साइन x ब्रैकेट में x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 इंटू साइन x, इट बिकम साइन x प्लस x तो अपना चिल करता रहेगा, साइन x का डिफरेंशियल कितना होता है cos x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर जो आपका आया dy/dx आपका ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप ऐसे करेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट रूल में होता क्या है, दो फंक्शन का होता है मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला होता है सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 देखते हैं। 24 में है क्या ऐसा बेटा, रूट ट्रिग्नोमेट्रिक अगेन रूट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है बट इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन 24 कहता है अंडर रूट में कॉट, अंडर रूट में उसका एंगल कितना है x। ठीक है भाई, तो 24 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 में करना क्या है अपने को, 24 क्वेश्चन हमसे कह रहा है
24th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि y इक्वल टू दे रखा है रूट में कौन है बेटा, कॉट रूट एक्स, कॉट रूट एक्स। तो हम अपने बेसिक को नहीं छोड़ेंगे, हम पहले ट्रिग्नोमेट्री में पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर का पता ही है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ होल फंक्शन यहाँ पे कितना है, कॉट रूट एक्स। डन है बेटा। रूट एक्स ऑब्वियस सी बात है, कॉट का इसका मिल जाएगा 1/2। आपको पता है कभी भी अंडर रूट को डिफरेंशिएट करना हो तो 1/2 सेम अंडर रूट, कोई चेंज नहीं करेंगे, कॉट रूट एक्स इनटू, अब अंदर रखे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट रूट एक्स इनटू, अब आपको अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट कर लिया, अब यहीं पे मैं कर देता हूँ, मैं उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब अपन एक काम कर सकते हैं, सिस्टमेटिक वे में सारा फॉलो एक ही साथ लिख सकते हैं बेटा, फॉलो कर लेंगे, सब एक साथ लिख देंगे, तो आपको मिल जाएगा 1/2 सेम रूट, कोई चेंज नहीं रहेगा बेटा। कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉस स्क्वायर, एंगल में कोई चेंज नहीं रहेगा, इनटू, जब एंगल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं रूट एक्स का आंसर कितना मिल जाएगा, 1/2 सेम रूट, कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, कहीं मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 2 4 हो जाएगा बेटा, माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट को साथ में रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकता हूँ, तो फाइनली आंसर मिल जाएगा रूट में एक्स कॉट रूट एक्स। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं वहाँ पे, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। डन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बेटा हमसे, 25 हमसे कह रहा है, अच्छा 25 मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए, क्यों, आप देखिए, खुद ही देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ से 25 में हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि भैया कॉट एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो ऑब्वियस सी बात है पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 आगे आएगा, 3 कॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा बेटा, इंटू कॉट एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, एंगल सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को करने की जरूरत नहीं, आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26 थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, बट लेंदी नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, आपने बेसिक को मत छोड़िएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 कैसे करते हैं, 26 हमसे क्या रहा है बेटा क्वेश्चन कि y इक्वल टू, 26 हमसे क्या रहा है क्वेश्चन कि y इक्वल टू दे रखा है cos का एंगल कौन है बेटा, साइन, उसका भी एंगल कौन है बेटा, ax प्लस, देखने बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉस का एंगल है साइन अंडर रूट में ax प्लस बी, और साइन का एंगल है बेटा अंडर रूट ax प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, y बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, सेम बेटा फंक्शन रहेगा, उसमें कोई चेंज करिएगा मत, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, सी ब्रैकेट में देखते हैं साइन, इसका एंगल है अंडर रूट में ax प्लस बी का। तो मैंने आपको कहा कि पहले ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस से क्या होता है, माइनस का साइन एंगल, तो कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन एंगल, कोई चेंज रहेगा नहीं, एंगल, इस पूरे कॉस का एंगल कौन है, ये पूरा एंगल है, तो ये यहीं पे आ जाएगा चुपचाप, तो साइन अंडर रूट में कितना मिल जाएगा, ax प्लस बी। तो हमने कॉस को डिफरेंशिएट कर लिया, अब उसके ऊपर रखे हुए एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस का एंगल कौन है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का एंगल कौन था, वो था साइन, इसका भी अपना एक एंगल है ax प्लस बी। डन है बेटा। तो माइनस तो अपना रहेगा, तो माइनस का साइन, उसका होल एंगल साइन अंडर रूट में ax प्लस बी डॉट, बेटा साइन का डिफरेंशिएट कितना होता है, कॉस, कितना होता है कॉस, एंगल तो वही रहेगा, क्या रहेगा बेटा ax प्लस बी। तो साइन को जब हमने कॉस बनाया, एंगल में चेंज किया नहीं, इनटू डिफरेंशिएट किसको करेंगे बेटा, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे उसके एंगल को, तो एंगल कौन है बेटा यहाँ पे, अंडर रूट में कौन है, ax प्लस बी। अब आइए बेटा आप क्या करते हैं, इसको जैसा लिख रहा हूँ वैसे आप रिपीट करते रहिए, माइनस का साइन, इसका एंगल था साइन रूट ax प्लस बी डॉट, कॉस तो आया था कॉस, इसका एंगल कितना है बेटा, रूट ax प्लस बी, बेटा रूट में ax प्लस बी, वापस से बेटा रूट होल रूट आ गया बेटा, अंडर रूट, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सेम रूट, 1/2 सेम रूट में कोई चेंज नहीं करते, जैसा लिखा लिख दीजिए, कैसा होगा बेटा ax प्लस बी डॉट, बेटा अब रूट के अंदर रखी हुई वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करिए, तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर कौन है बेटा ax प्लस बी। तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा इजी कर लीजिए, तो माइनस का तो ये हाई है, साइन है, इसका एंगल है साइन अंडर रूट में ax प्लस
बी डॉट ये कॉस है बेटा, कॉस का एंगल कितना है अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी। अच्छा इसके डिवाइड में कौन है बेटा, डिवाइड में आपके चल रहा है वो लिखा था 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। अच्छा अभी आप ध्यान दीजिएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अभी आपने उसको डिफरेंशिएट करना आपका बाकी रह गया है ना, तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना बाकी रह गया। तो आप कैसे करेंगे इसको, अभी आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा ए एक्स प्लस बी का, वो ए कांस्टेंट है एक्स के साथ है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन 0, तो ए प्लस 0 ए, तो इसका ए जो आएगा यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 भी हो गया। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या कह रहा है, बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन बनाया है, मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए, मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है वाई इक्वल टू अंडर रूट में कितना दे रखा है बेटा, कॉस सेक एक्स क्यूब प्लस 1। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, अंडर रूट में जब भी किसी को डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो पहले मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट सेम वैल्यू इंटू कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक एंगल, जो एंगल है वही रहेगा, डॉट कॉट एंगल वही रहेगा, इंटू फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। एंगल यहाँ पे कितना है, एंगल आपका यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 1 है ना बेटा, तो आपको जो एंगल है वो है एक्स क्यूब प्लस 1। तो बेटा एक्स क्यूब प्लस 1 ऑब्वियसली बात है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना मिल जाएगा 3x² और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, मुझे नहीं लगता मुझे करने की ज़रूरत है, या आप कर सकते हैं भाई, सेल्फ करिए आप लोग ना हो तो मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन 28 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 28 में क्या करना है आप लोग को, 28 क्या लिखा है बेटा, y इक्वल टू आपका लिखा है sin 5x cos 3x। 28 बेटा, 28 क्वेश्चन नंबर 28 जो है बेटा आपका, वो आपका कह रहा है y इक्वल टू लिखा है बेटा sin 5x cos 3x, sin 5x देन क्या है बेटा cos 3x। अब ऑब्वियसली बात है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा अभी, तो पहले लिखते हैं dy बाई dx ऑफ बेटा फंक्शन हमारा क्या यहाँ पे रहेगा sin 5x डॉट cos 3x। तो ये बेटा आपका बन गया फर्स्ट फंक्शन, ये आपका बन गया सेकंड। डन है बेटा, तो फॉर्मूला हमें आपको पता ही है, सेकंड फंक्शन फॉर्मूला पता ही है आपको, फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, सेकंड फंक्शन, फिर आप फर्स्ट पे मैं डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये लिखने का भी तरीका एक होता है बेटा, प्लस फर्स्ट फंक्शन, अब सेकंड में डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, चलिए इस फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलो तुम साइड में रहो बेटा, ठीक है। फिलहाल तो हमारा आंसर आ गया बेटा सेकंड फंक्शन, सेकंड कौन है बेटा यहाँ पे cos 3x डॉट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट बेटा sin 5x। सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट कौन है बेटा sin 5x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, वो बेटा कौन सा है बेटा cos 3x। डन है, आइए सॉल्व करते हैं, और ये आपको मिल जाएगा cos 3x तो साथ में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, sin 5x क्या बन जाएगा बेटा cos 5x इंटू, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपने ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट किया, अब उसके एंगल को डिफरेंशिएट करिए, 5x का डिफरेंशिएट कितना होता है 5 प्लस तो है ही बेटा, आपको मिल जाएगा sin 5x डॉट बेटा cos 3x क्या बन जाएगा माइनस का sin 3x डॉट 3x का डिफरेंस कितना मिल जाएगा 3। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 5 तो बेटा आगे आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x cos 5x बेटा माइनस के फॉर्म में आएगा, माइनस का 3 और क्या मिलेगा आपको sin 5x डॉट sin 3x। ये आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में क्या मिलेगा बेटा आपको, 29 में अगेन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा मैंने अभी जस्ट आपको क्वेश्चन कराया जो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सेम प्रोसेस में अब आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका है 29 वो भी कर सकते हैं। कैसे करना मैं यहाँ हिंट लिख देता हूँ। 29 में क्या करना है आपको, y इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है वहाँ पे
दे रखा है साइन 2x साइन एक्स, क्या दे रखा है बेटा, साइन 2x डॉट साइन एक्स। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा फंक्शन बनेगा, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन। तो वही फॉर्मूला बेटा, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, बाद में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे तो उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको 29 करने की ज़रूरत, आपको करने की ज़रूरत है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। 29 को बेटा 30 भी मैं नहीं कर रहा हूँ, कारण समझिएगा बेटा आपको। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है बेटा, ये आपका है 4x, ये आपका बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये आपका बनेगा सेकंड फंक्शन, फिर आप रूल लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, 30 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 4 क्वेश्चन और है आपके ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आपका हम लोग देख लेते हैं y इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा सारे, आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं चारों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। y31 देखते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है y इक्वल टू, आपको दे रखा है साइन, वो है ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने बेसिक को फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई dx ऑफ व्हाट बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन है, डन है बेटा। साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस, एंगल में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो बन जाएगा कॉस, एंगल जैसा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू बेटा। अब उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो एंगल कौन है यहाँ पे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ टेंशन की बात हो गई कि सर यहाँ पे दो फंक्शन आपस में किस फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। कौन सा रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। अगर आपको मैं साइड में लिखता हूँ, अगर आप कभी भी दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में दे रखे हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड दे रखा हो बेटा, ठीक है, तब आप कौन सा रूल लगाएंगे वहाँ पे, आप लिखेंगे सेकंड फंक्शन, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन होल डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको नहीं बोलना है। तो फॉर्मूला बेटा वैसे ही है, प्रोडक्ट रूल जैसा ही है, बट वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आएगा, होल डिवाइड में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट जैसा है वैसा करते करते जाएंगे। तो कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो चिल करता रहेगा, साथ में रहेगा, आपको डिफरेंशिएट इसको करना है। तो अब एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड कौन है बेटा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप लिखेंगे सेकंड फंक्शन, सेकंड कौन है बेटा आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट कौन है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, वो कौन है बेटा, वो आपको दे रखा था, वो आपको दे रखा है बेटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन है बेटा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो साथ में रहेंगे, ये ऐसा थमा और रखे हैं, ये कभी नहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन है बेटा। अब जब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, सेकंड का स्क्वायर चल ही रहा है, उसको चलने दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब आपको देखना है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बेटा जो मल्टीप्लाई में वो रहेगा, कौन रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा डिफरेंशिएट करिए बेटा, ये डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वो सब आपको आता है। तो 0 प्लस कितना मिलेगा, 0 प्लस 2x। डन है बेटा। माइनस तो यहाँ हाई है, सेकंड फंक्शन के बाद फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे बेटा, वो क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब आप सेकंड में डिफरेंशिएट करिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस तो साथ में रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2x, तो माइनस का 2x मिलेगा, 0 माइनस 2x मिलेगा। जैसे यहाँ 0 प्लस 2x मिला, वैसे 0 माइनस 2x मिलेगा। ठीक है बेटा। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, एक काम करिए, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, बाकी 2x कॉमन ले लीजिए, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब अश्वत्थामा, इनका नाम है कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साथ में चिल करते रहेंगे। हम 2x कॉमन लेने वाले हैं। ऐसा करने से होने क्या वाला है, ठीक है, ऐसा करने से होने क्या वाला है बेटा, हमारा कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, हमारे कुछ चेंजेस आने वाले। तो बेटा 2x तो बाहर आ गया, अंदर क्या मिलेगा, अंदर आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कोई साइन चेंज नहीं होगा, जैसा वैसा लिखेगा। तो प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा करने पे होल डिवाइड में क्या चल रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाकी लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है बेटा।
तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बेटा, वन प्लस में कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपका फाइनल आंसर आएगा कॉस, ये तो सो था माइन, कोई चेंज नहीं कर सकता, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ कितना मिलेगा 2x, 2x इंटू 2 इट बिकम 4x, 4x होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है आंसर। ये 4 कैसे आया बेटा, तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। तो ये आपका आंसर आ गया dy बाई dx, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है बेटा, 32 देखते हैं कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 32, एक बार क्वेश्चन ही देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है y इक्वल टू दे रखा है साइन x प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई कॉट 2x। तो बेटा यहाँ भी दो फंक्शन का डिवीजन चल रहा है, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। आइए, तो क्वेश्चन आपको दे रहा है y 32 क्वेश्चन है बेटा आपका ये। आपसे कह रहा है y इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय कॉट 2x। ठीक है बेटा, ये आपका फंक्शन है। एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं इसका। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितना है बेटा आपका यहाँ पे, ये आपका सेकंड फंक्शन जो डिवाइड में सेकंड फंक्शन है, कॉट 2x हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉट 2x, ऊपर कितना है बेटा साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये ऊपर वाला आपको पूरा बन जाएगा क्या, फर्स्ट फंक्शन, नीचे क्या बन जाएगा सेकंड फंक्शन। इतना ठीक है बेटा। तो एक काम कर लेते हैं अपन हम लोग, तो एक काम करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, होल स्क्वायर। सेकंड कौन है बेटा यहाँ पे, cot 2x का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ पे सेकंड फंक्शन, सेकंड कौन है बेटा, cot 2x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में क्या मिलेगा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, अब यहाँ लगाएंगे अच्छा सा खूबसूरत सा माइनस, फिर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट कौन है बेटा यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड वाले को, सेकंड कौन है बेटा यहाँ पे cot 2x, क्या मिलेगा बेटा cot, लिखा नहीं डी बाई डी एक्स नहीं लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cot 2x। डन है बेटा। अब जैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली कर लेंगे, जैसा लिख रहे हैं वैसे लिखते रहेंगे, आंसर अपना आ जाएगा। ये तो रहेगा cot 2x, बाबू जब dx को अंदर भेजेंगे तो साइन x से क्या मिल जाएगा cos x, एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा 2x। ठीक है बेटा, माइनस तो अपना चिल कर रहा था, ब्रैकेट लगाया, क्या लिखेंगे बेटा साइन x प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही है। अब आप डिफरेंशिएट कर, किसको करने वाले डिफरेंशिएट बेटा cot 2x, cot क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा बेटा आपका माइनस का, cot बन जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर, एंगल में कोई चेंज करेंगे नहीं, इनटू आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे एंगल 2x से डिफरेंशिएट कितना होता है बेटी, डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। होल डिवाइड में कितना चल रहा है बेटा आपका, होल डिवाइड में जो चल रहा है वो चल रहा था cot 2x का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बस आपको ये दिख रहा है कि ये माइनस से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आपका फाइनल आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लगाना है इस पर, आपका फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा cot 2x ब्रैकेट में cos x प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 2 साथ में आ जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में साइन x प्लस एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर 2x होल डिवाइड में cot 2x का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया dy बाई dx। डन है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।